और जबकि ये वर्तमान में उल्टा कर रहे हैं। हमारे धर्म के बारे में जितने ही खराब है वो सब संत हैं, पंडित हैं। ये फिल्मों में अक्सर बताया जाता है, पर कभी किसी फिल्म में किसी अन्य धर्म के किसी धर्म गुरु को बताया जाता कि खराब है? जोर से बोलिए, क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि अगर बता दें तो उनकी हालत खराब हो जाए। पर हमारे यहां कोई बोलने वाला नहीं, और सब चल रहा है, देख रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि ये कथावाचक कथा गा के पैसा लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर कथावाचक कथा गा के पैसा लेते हैं तो भी उनको पैसा दे के उनका धन्यवाद अर्पित करो। ये पैसा लेकर के भी कम से कम आपके समाज में आपके आराध्य इष्टों के गुणों को गा गा के आपके आने वाली भावी पीढ़ी को, आप लोगों को भगवान से तो जोड़ते हैं, और क्या लेते हैं? भारत के जितने कथावाचक, जितने भी कथावाचक, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा लेके, उनको भेंट दी जाती है, उतना तो पैसा इस बॉलीवुड का एक एक्टर लेता है। कई कई फिल्म स्टार तो 200 करोड़ लेते हैं एक फिल्म के। बता, वो आपके समाज का हनन करते हैं, आपके समाज में कुरीतियां लाते हैं, और उनको आप पैसा दे के देखते कहते नहीं, पर जो आपके समाज का सृजन करते हैं, जो आपके समाज के, आपके जीवन के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, उनकी आप निंदा करते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो मर्यादाएं तो थी, और उसी बात को गोस्वामी जी ने यहां लिखा है कि शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो मन में काम जागृत हुआ, तो इसने क्या किया? रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। अति सुंदर दिव्य रूप धरा, राम जी के पास आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली कम, अधिक हंसी है। राम जी के सामने आके हंसने लगी, देखने लगी, और कहने लगी, तुम सम पुरुष न मोर सम नारी। आपके जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है, और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधाता ने विचार करके बनाया है तुम्हें और हमें। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे काहे को घसीट रही है बीच में? मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मेरे अनुकूल पुरुष पूरे संसार में देखे खोज लोग त्यों माई। तीनों लोगों में मैंने देख लिया, खोज लिया, पर मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला नहीं। ताते अब लगी रही हूं कुमारी, इसलिए आज तक मैं कुंवारी हूं, पर मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। तुमको देखा तो मन किया अब विवाह कर लेना चाहिए। अभी परीक्षा है, एक गृहस्थी की भी है, एक सन्यासी की भी है। गृहस्थ के जीवन में जब कभी किसी रूप में काम का आक्रमण हो तो उसे अपनी भार्या की तरफ देखना चाहिए, और सन्यासी के जीवन में कभी अगर काम का आक्रमण हो तो उसे भगवान के चरणों की तरफ देखना चाहिए।
जैसे इसने कहा सीतई चितई कही प्रभु बात, राम जी ने उसके सामने नहीं देखा, सीता जी के सामने कि तुम कहती हो कि मैं इतनी सुंदर हूं तो इनको भी देख लो, ये सुंदर नहीं है। और हमने कहा जैसे तुम कुंवारी हो ना, ऐसे मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसके पास चले जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी कहने लगी सुंदरी सुने मैं तिन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। ये सुंदरी, शूर्पणखा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे सुंदरी तो कहा पर देखा तो नहीं कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा आप अभी कह रही थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, पर मैं आपके योग्य नहीं हूं। क्यों नहीं योग्य हो? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, मैं तो सेवक हूं, तुझे महारानी बनना है तो नौकरानी? नहीं जी मुझे तो महारानी बनना, तो महारानी बनना है तो वो है कौशल्या के नरेश, तो अयोध्या के नरेश, कौशलपुर के नरेश तो वो है कौशल देश के। और मैं पराधीन न तोर सुपा, पराधीन तुम्हारी योग्य नहीं, मैं सेवक हूं। सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक चाहता है कि मुझे सुख मिले तो कभी नहीं मिलेगा, भिखारी चाहे कि मुझे सम्मान मिले तो भिखारी को कौन सम्मान देगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति में विचारी। और व्यसनी व्यक्ति सोचे कि मेरे पास से धन इकट्ठा रहे, तो उसका धन तो व्यसन में ही खत्म हो जाता है। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी चाहे कि मुझे शुभ गति मिले, वो संभव नहीं है। लोभी जस्ट, और लोभी रुपया एक ना खर्च करे, सोचे कि मेरा यश पहले दुनिया में। क्यों रविदास जी? खोटी कौड़ी ना खर्च करें और सोचे कि मेरी दुनिया में जय जयकार कौन करेगा हमारा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम सेवक हैं, तो सेवक के जीवन में सुख नहीं होता, तुमको नौकरानी बनना है तो हमसे विवाह करो, और महारानी बनना तो उनसे विवाह करो। तो वो तो कहते हैं मैं विवाह, अरे वो राजा हैं, एक से अनेक विवाह कर सकते हैं, उनके पास जाओ। वापस लक्ष्मण जी से राम जी के पास आए, आपका भाई मना कर रहा, आप ही हमसे विवाह करो। राम जी ने कहा उसका स्वभाव है एक बार मना करने का, फिर तुम जाओगी तो हाँ कर देगा, जाओ। वापस शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आए, और लक्ष्मण जी क्रोध में भर के कहते हैं जो तृण तोरी, जो तनके के समान अपने लाज को तोड़ के फेंक देगा, जो तृण तोरी लाज परिहरी, वही तुमसे विवाह करेगा। हट यहां से। जैसे ही दुत्कार के भगाया और शूर्पणखा को क्रोध आया, उसने अपना आसुरी रूप बताया। जानकी जी की तरफ दौड़ी, लक्ष्मण जी ने इशारा, राम जी ने इशारा किया, लखन उठे और शूर्पणखा के नाक कान दोनों काट दिए। नाक कान हीन होके शूर्पणखा खरदूषण त्रिशला के पास गई। 14,000 असुर सेना को लेके वो आए। मेरे प्रभु ने एक ही बाण में समस्त असुर सेना का नाश कर दिया। अब कैसे किया एक बाण? जब ये शूर्पणखा खरदूषण को लेके आई तो खरदूषण ने राम जी की सुंदरता को देखा तो मोहित हो गया। इसलिए जब कभी भी प्रभु की सुंदरता का कहते हैं तो खरारी शब्द कहते हैं। इतना दिव्य रूप धरा
केवल खरदूषण दोनों मोहित हो गए और सेवक को भेजा कि जाके इन राजकुमारों से कहो कि तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी पत्नी है उसको हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। जब सेवक ने आके कहा तो राम जी कहने लगे, हम छत्री मृगया बन करही, हम छत्री बन करही। 18 के नीचे ये हम छत्री मृगया बन करही, हम छत्री मृगया बन करही। तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। त्रिभुवनवंत देख नहीं डराई, त्रिभुवनवंत देखी नहीं डराई। एक बार कालहु सन बिरही, एक बार कालहु सन रही, एक बार कालहु सन रही, एक बार कालहु सन रही, एक बार। राम जी कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं, मृगयानी शिकार कर रहे हैं वन में। शिकार किसका करते हैं? तुम जैसे खलों को खोज के शिकार करते हैं। शत्रु अगर बलशाली भी हो तो हम डरते नहीं हैं, काल को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे स्वामी से जाके कह दो कि युद्ध करना है तो करो, नहीं तो वापस घर चले जाओ। शत्रु युद्ध छोड़ के जाता है तो पीछे से हम वार नहीं करते। जब सेवक ने जाके कहा तो खरदूषण को अति क्रोध आया और आक्रमण का आदेश दिया। राम जी ने धनुष के ऊपर पतंजा को चढ़ा के खींच पतंजा को छोड़ा, इतनी भयंकर ध्वनि हुई। उस भयंकर घोर ध्वनि में वो जितनी 14,000 सुसेना सहित खरदूषण सबके कान के पर्दे फट गए, सब बहरे हो गए, क्योंकि इन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, कुछ संशोधन करो। तो कहा हम ऐसे किसी से मरे नहीं, मरेंगे तो आपस में लड़के मरेंगे, हम एक दूसरे को मारे, बाकी कोई हमें नहीं मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उन्होंने सोचा हम तो भाई, हम तो कभी लड़ेंगे नहीं, तो हम तो आपस में लड़के मरेंगे नहीं और कोई हमें मार नहीं सकता। तो राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा तो सबके कान के पर्दे फट गए, सब बहरे हो गए। दूसरा ऐसा मायावी बाण छोड़ा कि जितनी असुर सेना है इन सबको एक दूसरे को राम दिख रहा है। इसे वो राम दिखे, उसे वो राम दिखे, और वो आपस में लड़ रहे हैं। शूर्पणखा हो अल्लाह करे पर सुने कौन, सब बहरे हैं। और कुछ ही क्षण में सब के सब आपस में लड़ के मर गए, एक भी पीछे नहीं रहा। जब पूरी सेना सहित खरदूषण का नाश देखा और शूर्पणखा सीधी रावण के दरबार में आई और आके रावण से कहने लगी, अरे तुम कौन सी नींद में सो रहे हो? राजनीति बीनू धन बीनू धन
कहीं समरते भी हो सत्कर्मा। संगत जति कुमंत्र तेरा, संगत जति कुमंत्र तेरा, मानते ज्ञान पान देना जा। मानते ज्ञान पान तेरा। शूर्पणखा ने रावण से कहा, राजनीति के बिना नहीं चलता और धन धर्म के बिना नहीं रहता, और सत्कर्म भगवान को समर्पित के बिना, संग से यति का, कुमंत्र से राजा का नाश होता है, मान ज्ञान से मान मिलता है और पान से लज्जा मिलती है। इसलिए तुम कौन सी नींद में सो रहे हो? रावण ने कहा, तू मुझे उपदेश दे रही है, पहले ये बता तेरे नाक कान के क्या हुआ? तो शूर्पणखा कहने लगी, ए भैया दो लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं, वो अपने संग में सीता नाम की नारी लाए हैं, वो अपने संग में सीता नाम की नारी लाए हैं। मैं निकल रही थी उधर से, मैं निकल रही थी उधर से, उस नारी से मिलना चाहा, उस छोटे राजकुमार ने, उस छोटे राजकुमार ने मुझसे चल करना चाहा, उस छोटे राजकुमार को। नाम तेरा सुने तो दी तुझको गारी, मेरे तो कान पुत्र नारी, मेरी तो नाक काट नारी, मेरी तो नाक काट नारी। शूर्पणखा कहने लगी, भैया दो लड़के राम लखन नाम के दंडक वन में आए, उनके साथ में इतनी सुंदर दिव्य रूप वाली एक नारी है, उसकी सुंदरता का तो मैं क्या बखान करूं, तेरी मनोदरी इत्यादि रानियां तो उसके नाखून की बराबर भी ना, इतना दिव्य रूप। मैंने जब थोड़ी सी झलक देखी, मैं निकल रही थी उधर से, उस नारी से मिलना चाहा, मैंने सोचा इस नारी से मिलेंगे, कौन है, परंतु छोटा राजकुमार था, मुझ अकेली को देखे उस छोटे राजकुमार ने मुझसे तो छल करना चाहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा,
मैंने कहा खबरदार, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं रावण की बान हूं। मेरी गलती हो गई जो मैंने तेरा नाम ले लिया। मैंने लिया जो नाम तेरा, उसने तो दी तुझको गारी। मेरे तो कान कुतर डारे, मेरी तो नाक काट डारी। मेरे कान काट दिए, मेरी नाक काट दी। रावण ने कहा तो तू मेरे पास क्यों आई? वहां क्यों नहीं गई? 14,000 असुर सेना सहित खरदूषण तीसरा बैठे। शूर्पणखा ने कहा गई सी तो क्या हुआ? उन सबको ठिकाने पहुंचा के फिर आई हूं। खरदूषण असुर से 14,000 असुर सेना सहित समाप्त हो गई। किसने मारा उनको? एक राजकुमार ने। रावण ने शूर्पणखा को अपना बल बताया, धनवंतरी जी से कहा कि इसके नाक कान सही करें। प्लास्टिक सर्जरी उस काल में भी होती थी। और सिंहासन को छोड़ चला, मन में विचार करने लगा, खरदूषण मो सम बलवंता, खरदूषण मो सम बलवंता, नहीं को मारही बिनु भगवंता। नहीं को मारही बिनु भगवंता, नहीं को मारही बिनु भगवंता। नहीं को मारही बिनु भगवंता। सुररंजन बन जनमयी भारा, सुररंजन बन जनमयी भारा, जो प्रभु लीन मनुज अव
विचार करने लगा खरदूषण मेरे समान बलशाली है, वो भगवान के बिना तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसका मतलब देवताओं के हित के लिए, देव कार्य करने के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार ले लिया। अगर ऐसा है तो मैं हठपूर्वक जाके उनसे वैर करूंगा, शत्रुता करूंगा और भगवान के बाण से मर के परम गति को प्राप्त करूंगा। और अगर कोई वो दो राजकुमार हैं तो उनकी पत्नी को हर के उनको युद्ध में परास्त कर दूंगा। यह मन में विचार करके रावण चला। इधर लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए। एकांत देखे राम जी ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक मन करहु निवासा, तुम पावक बहु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, लगी करो निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा, लगी करो निशाचर नासा, जब ही राम सब काम कानी गाये राम जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी गाये प्रभु पद धरी अनल समाने, राम जी ने जानकी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं अब कुछ नर लीला करना चाहता हूं। क्योंकि राम जी को पता है कि जब तक किशोरी जी साथ में हैं तब तक मैं किसी का वध नहीं कर सकता। मां है ना, और मां के हृदय में वात्सल्य अधिक होता है,
पिता की वनिष्ठ पर धन। इसलिए का तुम पावक म करहु निवासा, आप अग्नि में निवास करो। कब तक कि जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं असुरों का नाश करूं तब तक आप अग्नि में निवास करो। राम जी के वचनों को सुन के प्रभु पद ही धरी अनल समा, जानकी जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर गए। ये लक्ष्मण जी को भी पता नहीं। इधर रावण मारीच के पास आया, मारीच को कहा तुम स्वर्ण मृग बन के जाओ। मारीच ने रावण को समझाने की कोशिश की। रावण ने कहा मैं तुझसे उपदेश लेने नहीं आया हूं, जाते हो या मैं अभी तुम्हें मारूं। मारीच ने सोचा मौत दोनों तरफ है, नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मार देगा, और जाऊंगा अब की बार वो नहीं छोड़ेगा, और उनके हाथों से मरना अच्छा है, वनिष्पति इस दुष्ट के हाथ मरना। और मारीच स्वर्ण मृग बन के आया। सीता जी ने देखा तो राम जी से कहा इसकी मृगशाला ले आए। प्रभु देव कार्य करने के लिए उठे। लखन से कहा कि तुम जानकी का ध्यान रखना, और मारीच का पीछा किया। बहुत दूर जाके बाण का संहार किया। मरते समय मारीच ने कपट का त्याग किया। हाय लखन राम राम करके प्राण त्याग। ये शब्द जब सियाजू ने सुने तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपके भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया, भ्रगुटी बिलास षष्ठी लय होई, सो प्रभु संकट परही के सोई। भ्रगुटी